कुछ दिन पहले की बात है। मार्केट में एक नया स्किन केयर का ब्रांड आया। ठीक है, नाम नहीं लूंगा वरना फिर पेटेंट आ जाएगा। तो उसने ना सनस्क्रीन निकाली। अब चारों तरफ हर जगह बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू इन्होंने बहुत ब्रांडिंग की उसके क्या बोलते हैं सनस्क्रीन की। सनस्क्रीन इज बेसिकली अ क्रीम विच प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेजेस ऑफ द सन। तो अब हुआ क्या भाई, मेरी फीड में खाली यही ब्रांड एकदम हैमर हुए जा रहा। मतलब मैं जब खोल रहा, जहां खोल रहा, जो इन्फ्लुएंसर देख रहा, वो सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब इसको बोलते हैं पीआर। ठीक है, कि इतना इतना अपने प्रोडक्ट को मार्केट में दिखा दो, इतना लोगों के पास दिखा दो कि आदमी जहां देखे बस वही प्रोडक्ट दिखे। मतलब जैसा ऐसा नहीं होता है, टूथपेस्ट बोले तो कोलगेट, ठीक है, स्कूटी बोले तो एक्टिवा, कि मतलब उसके अलावा आदमी को कुछ दिख ही नहीं रहा। तो ऐसा हो गया। तो मैंने एक स्किन केयर ब्रांड जिसको मैं पिछले 5 साल से यूज कर रहा हूं, ठीक है, सनस्क्रीन, मैंने उसको डिच करके इनको मंगाया। तो मैंने 2-3 महीने यूज किया। ठीक है, 2-3 ट्यूब खर्चा हुए, महंगा भी बहुत था। फिर एक इन्फ्लुएंसर ने इनकी सनस्क्रीन को लैब टेस्ट में उतार दिया। और पता क्या चला कि जो इंग्रेडिएंट ये प्रॉमिस कर रहे हैं उसका 50% से भी कम इनके सनस्क्रीन में है। मतलब इट इज एक्चुअली, अगर ये बोल रहे हैं SPF 60, तो वो तो है 25। और जिस ब्रांड को मैंने छोड़ा था वो SPF 50 लिख के SPF 60 दे रहा है, क्रीम के अंदर 60 तक जा रहा है सन प्रोटेक्शन। अब आप सोच रहे होगे यार सर स्किन केयर की एडवाइस क्यों दे रहे हैं। इससे मैं कुछ आपको रिलेट करके बताना चाहता हूं। बच्चा ना, जैसे मेरा जैसा आदमी जो जिस 31 ईयर्स ओल्ड, वो भी इतने हैवी पीआर से कभी कभार मिसगाइड हो जाता है। तो ऐसे ही ना बच्चों के साथ भी होता है। आज मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, ये कोई कंट्रोवर्शियल वीडियो नहीं है, किसी भी टीचर का आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है, ना मैं लूंगा। वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना है कि बच्चों को यह समझा देना कि जैसे जब आप फाउंडेशन में आते हो ना, तो लॉ एक बहुत ही नया पेपर है। यहां पर एग्जामिनेशन में लिखना क्या है और समझाने के लिए जो नोट्स लिखाए जाते हैं उसमें टीचर को क्लियर डिमार्केशन करना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, टीचर नोट्स में ऐसी लैंग्वेज लिखा देता है और बच्चों को यह बोलता नहीं है कि भैया ये सिर्फ समझने के लिए है, एग्जाम में आपको कीवर्ड्स के साथ सेंटेंसेस लिखने हैं। अब बच्चा बेचारा मासूम है क्योंकि लॉ का पेपर उसके पास पहली बार जिंदगी में आया है। वो वही लैंग्वेज जाके वापस से लिख देता है पेपर में। और होता क्या है, सही आंसर पे भी उसको 0 मिलता है। ठीक है, नाउ आई विल टेल यू विदाउट टेकिंग एनी नेम्स। एक पर्टिकुलर टीचर का मैं आपको क्लास नोट से इनविटेशन टू ऑफर का डेफिनेशन सुनाता हूं। द फेलो फैकल्टी टेल्स दैट इनविटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन ऑफर बिकॉज invitation to offer is circulation of an offer to induce people to put their definite offer. गॉड नोस व्हाट, मतलब क्या लिखना चाहते थे। ठीक है, चलो हो सकता है उन्होंने समझाने के लिए कुछ लिखा हो और क्लास में उन्होंने फिर समझाया हो। पर इन्होंने, जो बच्चे ने मेरे पास आया, बच्चा बोलता है कि सर हमें क्लैरिफाई नहीं किया गया था कि ये वाला एग्जाम में लिखना है या नहीं लिखना है। अब एक क्वेश्चन आया, मैं आपके सामने अब क्वेश्चन दिखाता हूं। ये सितंबर 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सितंबर 2025 का क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन है, एक्स विजिटेड कॉस्मो मेगा मॉल एट नागपुर which has a variety of items for day-to-day use. The mall has a self-service system. Mr. X took a basket, picked up 10 different items of his choice, reached the cashier for payment. The cashier accepted the price of 9 but एक को refuse कर दिया। साफ साफ इन्विटेशन टू ऑफर है। आईसीआई की डेफिनेशन देखिए, और आपने अभी सुना था ना फलाना ने क्या बताया था। The offer should be distinguished from an invitation to offer in terms of section 2A, जो ऑफर का सेक्शन है। An offer is a final expression of willingness by the offerer who is bound to accept an offer of the other party, where a party without expressing his final willingness proposes certain terms on which he is willing to negotiate. He does not make an offer but only invites the other party to make an offer. मतलब यहां पर कीवर्ड्स क्या क्या है। एक, इट इज अ नेगोशिएशन, इट इज नॉट फाइनल विलिंगनेस। एक इन्विटेशन टू ऑफर, इनवाइट दिया जाता है दूसरे पार्टी से ऑफर पाने के लिए। ये 3 सेंटेंसेस लिखने चाहिए थे।
अब देखो, बच्चे ने अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो किया और वो होना भी चाहिए, पर वही है, पहले सिलेक्शन ऑफ गुरु ढंग से करिए, उसके बाद उस चीज को ब्लाइंडली फॉलो करिए। अब मैं आपको बच्चे की आंसर शीट दिखाता हूं जो उस बेचारे ने लिखा। उसने वही लिखा जो उसने पढ़ा था। देखो, इन्विटेशन टू ऑफर is a circulation of an offer to induce the people to put their definite offer order. An invitation to offer always precedes an offer. उसने exactly वही लिखा है जो टीचर ने लिखवाया, पूरा काट के उसको 0 मिला। ठीक है, केस का रेफरेंस भी दिया है, हार्वी वर्सेस फेसी, फिर भी 0 मिला। ना, बस एक थोड़ी सी चेतावनी ये दे रहे हैं, आप किसी के भी नोट्स रेफर कर रहे हो, क्योंकि फाउंडेशन में यू आर वेरी प्रोन। हमको भी पता है कि एक बच्चा जो होता है ना, थोड़ा इधर से भी ले ले केस स्टडी, थोड़ा उधर से भी ले ले, थोड़ा इधर से भी ले ले, थोड़ा उधर से भी नोट्स ले ले, सब करता है। स्टडी मटेरियल से एक बार कंपेयर करके पढ़िए, क्योंकि अगर स्टडी मटेरियल के कीवर्ड्स आपके उसमें नहीं आ रहे, जैसे इसमें देखो, फाइनल विलिंगनेस वर्ड है नहीं है, नेगोशिएट वर्ड है नहीं है, इनविटेशन टू एन ऑफर इज एन इनवाइट गिवन टू रिसीव एन ऑफर फॉर नेगोशिएशन है नहीं है, तीनों कीवर्ड नहीं है, 0 बैठा है। 3 कीवर्ड एब्सेंट है, 0 बैठा है, जबकि उसका इनविटेशन टू ऑफर उसने कोड ठीक किया है लेकिन फिर भी 0। तो थोड़ा सेंसिबल रहें, और ये एग्जैक्टली सेम सेंटेंस बनता है, सावधान रहें, सतर्क रहें। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो वाज एन आई ओपनर। तो जब भी आप जहां पर भी पढ़ रहे हो, ऑल द बेस्ट फॉर दैट, बट आप अपने स्टडी मटेरियल से ज्यादा डिविएट मत करिए, कीवर्ड्स का ध्यान रखिए अगर लॉ में आपको अच्छे नंबर चाहिए तो। ऑल द वेरी बेस्ट। आज रात में 11 बजे वन शॉट है, देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टाटा।